स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जो पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज हम लोग उनको करेंगे। आज की जो क्लास है वो एक एमसीक्यू क्लास है। भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उससे संबंधित पिछले वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम लोग उनके सॉल्यूशन को देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे और उनको कैसे करना है, वो सारी चीजें आज हम लोग जानेंगे। तो प्रश्न कहाँ और किस एग्जाम में पूछा गया है, इस संबंध में जो नॉलेज है वो आपको यहाँ से मिलेगी। उसके सामने दिया हुआ है कि ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है। तो सबसे पहले जानते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारत की संप्रभुता किस में निहित है। संप्रभुता का सिंपल सा मीनिंग होता है टॉप, यानी कि जो सर्वोच्च है उसके बारे में पूछा गया है कि सबसे ऊंची पोजीशन पर कौन है, सर्वोच्च पोस्ट पर कौन है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो प्रश्न पूछा गया कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। ऑप्शन नंबर 1 देखें, भारतीय संसद में। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री में। और ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता में। तो भारत की जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसके अकॉर्डिंग भारत की संप्रभुता है उसमें क्लियर बताया हुआ है कि जो संप्रभुता है वो भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय संविधान लागू हुआ था, यानी भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 देखें 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी देखें 26 जनवरी 1952। ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी 1948 और 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, यानी कि जो उद्देशिका है, यानी कि जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें कितनी बार संशोधन हो चुके हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो अभी तक प्रेजेंट में भारत का जो संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उद्देशिका है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है और वो संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन। और उसके तहत 3 वर्ड जोड़े गए थे इस प्रस्तावना में। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। तो प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर कि अब तक संविधान की प्रस्तावना में उद्देशिका में एक बार संशोधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे प्रश्न में पूछा गया है कि गणतंत्र होता है, गणतंत्र का क्या मीनिंग है, सिंपली ये पूछा गया है। तो गणतंत्र का मीनिंग वो है कि जो आपका टॉप मोस्ट का जो पोस्ट है, यानी कि जो आपका उच्च अधिकारी है, टॉप मोस्ट का जो पोस्ट होती है, उसका चुनाव कैसे होता है। क्या उसका कोई चुनाव प्रक्रिया है या उसके लिए वंशानुगत सिस्टम चलता है, वंशानुगत सिस्टम चलता है, कैसे चुनाव होता है, ये पूछा गया है। तो गणतंत्र सिंपली वो पद्धति होती है जहां पर जो राष्ट्र का जो अध्यक्ष है, यानी कि टॉप मोस्ट पर जो इंसान बैठता है, जैसे हमारे यहाँ कौन है, हमारे यहाँ होते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, क्या उनका कोई चुनाव होता है या वंशानुगत रूप से चुने जाते हैं। तो बेसिकली इनका क्या होता है, इनका चुनाव होता है। डायरेक्ट चुनाव हम लोग नहीं करते हैं। डायरेक्ट चुनाव से मतलब है कि जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होने का मतलब है कि चुनाव तो होता है, वंशानुगत सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे होता है, जैसे जनता चुनती है लोकसभा के मेंबर्स को, जो भारत का जो राष्ट्रपति है उसका जो निर्वाचक मंडल है उसमें लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं और इसके अलावा अन्य लोग भी होते हैं। तो इसका मतलब है कि चुनाव भले ही अप्रत्यक्ष है, लेकिन जनता जब इन लोगों को चुनती है, ये लोग अन्य लोगों को चुनते हैं, तो इसका मतलब ये है कि चुनाव हो रहा है, वंशानुगत सिस्टम नहीं है। इस बात का आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो प्रश्न के लिए सही आंसर क्या है, राज्य। राज्य का मतलब होता है राष्ट्र से, देश से मीनिंग होता है। तो राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, वंशानुगत रूप से ना हो, इसका मतलब है कि उनका चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें प्रश्न में पूछा गया भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। और ऑप्शंस देखें आप लोग 26 जनवरी 1950,
ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी 11 फरवरी 1948 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत का संविधान है वो पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, छठे प्रश्न में पूछा गया कि सामाजिक समता का अर्थ क्या है। सामाजिक समता का जो मीनिंग है वो आपसे पूछा गया है। इसका मीनिंग होता है कि सभी लोग समान हैं। समता का मीन्स है कि सभी लोग समान हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, यानी कि ऐसा समाज जिसमें भेदभाव नहीं हो, भेदभाव का अभाव हो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सातवें प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देखें समाजवादी, ऑप्शन नंबर बी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर सी प्रभुत्व संपन्न और ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याण। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा वर्ड है, कौन सा शब्द है जो भारत की संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है उसमें नहीं है। तो संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीन जो शब्द हैं वो जोड़े गए थे। किससे? 42वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जोड़े गए थे। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। प्रभुत्व संपन्न ऑलरेडी था, तो लोक कल्याण नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, आठवें प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि भारत का जो संविधान है उसका कौन सा ऐसा पार्ट है या ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसमें ये क्लियर हो जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या मीनिंग होता है, सबसे पहले आप लोग वो समझे। राज्य का मतलब राष्ट्र से होता है, इस बात का ध्यान रखें। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि जो आपका राष्ट्र है, जो आपका देश है, वो किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं देता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। उस राज्य को कहते हैं, उस राष्ट्र को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो हमारा जो देश है, हमारा जो इंडिया है, वो भी एक धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि ना तो हम लोग ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, ना ये कहते हैं हम लोग मुस्लिम राष्ट्र है, ना ये कहते हैं हम लोग ईसाई हैं, ना ये कहते हैं कि हमारे यहाँ बौद्ध धर्म चलता है। सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण मिलता है, समान रूप से उनको अधिकार मिलते हैं, उनको प्रचार प्रसार और लोगों को किसी भी धर्म को अपनाने की हमारे यहाँ स्वतंत्रता है। इसी को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये कहाँ से स्पष्ट होता है? ये जो हमारे भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है वहां से स्पष्ट होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें कुछ आदर्श और उद्देश्यों की रूपरेखा तय की गई, यानी कि बताया गया है कि हम किन आदर्शों पर चलेंगे, हम कैसे चलेंगे, हमारे उद्देश्य क्या हैं। तो उनकी आगे फर्दर व्याख्या कहां पर की गई, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इनकी व्याख्या मूल अधिकार में भी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है और मूल कर्तव्यों में भी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 10वें प्रश्न में पूछा गया है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। यानी कि जो भारतीय संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसमें एक ही बार अब तक संशोधन हुआ है और वो संविधान संशोधन का नाम है 42वां संविधान संशोधन। और उसके तहत 3 वर्ड जोड़े गए थे। वो 3 वर्ड कौन कौन से हैं, 3 शब्द कौन कौन से हैं? पहला है समाजवादी, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा अखंडता एवं एकता। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आपसे क्या पूछा गया, प्रश्न पूछा गया आपसे कि किस संविधान संशोधन के तहत ये वर्ड जोड़े गए थे। तो संविधान संशोधन था 42वां। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नंबर 11 देखें। 11वें प्रश्न में पूछा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है। तो प्रश्न अभी हम लोग कर चुके हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें एक ही बार संशोधन हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन।
उसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से थे? पहला है समाजवादी, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष, दूसरा कौन सा है? धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा वर्ड कौन सा है? तीसरा वर्ड है अखंडता। अब इनमें से आप लोग देखें कि ऑप्शंस में कौन सा है। लोकतांत्रिक न्याय समाजवाद, ये मिल गया आपका समाजवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12वें प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च संस्था किस में निहित है? यानी कि जो भारतीय संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसके अकॉर्डिंग भारत का जो शासन है उसकी जो सर्वोच्च सत्ता है, यानी कि उसको टॉप मोस्ट पर कौन चलाता है। एक तो होता है कि टॉप में कौन है, टॉप पर होता है, सबसे टॉप पर जो व्यक्ति होता है वो होता है राष्ट्रपति, लेकिन ये सत्ता किस में निहित है, यानी कि वर्ड्स क्या कहते हैं, फीलिंग्स क्या कहती हैं, वर्ड्स की व्याख्या क्या कहती है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर देखें 1 जनता, ऑप्शन नंबर बी देखें मतदाता, और प्रश्न कहाँ पूछा गया ये भी देखें यूपीएससी में पूछा गया है, और ऑप्शन नंबर सी देखें राष्ट्रपति, और ऑप्शन नंबर डी देखें संसद। तो जिन लोगों ने इनका मीनिंग नहीं देखा होगा वो जाएंगे राष्ट्रपति की तरफ, क्योंकि वो कहेंगे कि सर्वोच्च रूप से शासन में राष्ट्रपति बैठा हुआ है, यानी कि टॉप मोस्ट पर वही व्यक्ति है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है कि सबसे टॉप मोस्ट पर जो है वो होता है कौन? जनता, वो होती है पब्लिक। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वें प्रश्न में पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना का एक भाग है। आपसे क्या प्रश्न पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है कि जो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जोड़ा गया है, वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? क्या ये मूल रूप से था? मूल रूप से मतलब है कि जब संविधान बनाया था, प्रस्तावना तब बनाई गई थी, क्या उस समय ये था? तो ये मूल रूप से नहीं था। कब आया? ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 वर्ड जोड़े गए थे, उनमें से एक धर्मनिरपेक्ष भी था। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14वें प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें वर्ड्स दिए हुए हैं क्लियर रूप से कि भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित है, किसके द्वारा स्वीकृत है। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो भारत की प्रस्तावना में लिखे हुए हैं, इस बात का ध्यान रखें। भारत की जनता भारतीय संविधान को अधिनियमित करती है, स्वीकृत करती है, अंगीकृत करती है। ये सारे वर्ड्स भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखे हुए हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो ये किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि भारत में एक, ऑप्शन नंबर 1 देखें धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। पूछा गया कि भारत कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या हिंदू राष्ट्र है या हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है या इनमें से कोई नहीं? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। राष्ट्र के रूप में हमारा कोई धर्म नहीं है, इसका सिंपली मीनिंग ये होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16वें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वो 2 शब्द कौन से हैं, 2 वर्ड्स कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो जिन लोगों को पता है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जो 3 वर्ड जोड़े गए थे वो कौन से थे, वो लोग इस प्रश्न को कर पाएंगे। और वो 3 वर्ड थे धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और तीसरा है अखंडता। अब आप लोग देखें अपने ऑप्शंस को, ऑप्शंस में कहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 देखें धर्मनिरपेक्ष सही है, लोकतांत्रिक गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखें प्रभुत्व संपन्न, ये गलत है, लोकतांत्रिक ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी धर्मनिरपेक्ष सही है, गणतंत्र गलत है। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता वर्ड जोड़े गए थे, इस बात का आप ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17वें प्रश्न में पूछा गया कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। प्रस्तावना में कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं, ऐसे कुछ प्रावधान दिए हुए हैं जो सभी एडल्ट्स, जो सिटीजन्स हैं, वयस्क जो नागरिक हैं, उनको मतदान करने का, वोट देने का अधिकार देते हैं।
ये कहां पर है, यानी कि ऐसे कौन से वर्ड से हमें पता चलता है कि हमारा जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं उनका चुनाव होगा। ऑप्शन नंबर 1 देखे पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन नंबर बी देखे प्रजातंत्र, ऑप्शन नंबर सी देखे समाजवाद और ऑप्शन नंबर डी देखे गणतंत्र। तो पंथ निरपेक्ष का क्या मीनिंग होता है? पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्षता एक ही बात है। इसका मतलब है कि हमारे राष्ट्र के रूप में, देश के रूप में, कंट्री के रूप में हमारा कोई धर्म नहीं है। इसका मीन्स ये है कि हम लोग सभी धर्मों को एक समान मानते हैं। प्रजातंत्र का मतलब है कि प्रजा का ही तंत्र रहेगा, यानी कि प्रजा का सिस्टम रहेगा। प्रजा का मतलब है कि जनता का सिस्टम रहेगा, जनता का तंत्र रहेगा, जनता ही शासन करेगी, जनता के द्वारा शासन किया जाएगा और जनता के लिए शासन किया जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। समाजवाद का मीन्स ये है कि सभी लोग मिलजुल के एक समाज की तरह रहेंगे, यानी कि समानता की बात की जाएगी। गणतंत्र का मतलब ये है कि जो राष्ट्र का जो अध्यक्ष है, यानी कि राष्ट्रपति है, उसका चुनाव होगा, वो वंशानुगत नहीं चुने जाएंगे। राजा का बेटा राजा या राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेगा, चुनाव होंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो वयस्क नागरिकों को वोटिंग करने का जो अधिकार है वो कौन सा वर्ड देता है? वो देगा प्रजातंत्र। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18वें प्रश्न में पूछा गया कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1976 में। द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है और पूछा गया कि नहीं जोड़ा गया है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और उसके तहत संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? नंबर 1 धर्मनिरपेक्ष, नंबर 2 समाजवाद या समाजवादी, ऑप्शन नंबर सी देखें, सी में है अखंडता या एकता एवं अखंडता। अब देखो ऑप्शंस, धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल सही है, ये जोड़ा गया था। समाजवादी, समाजवादी को भी जोड़ा गया है। गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया है। एकता एवं अखंडता इसे भी जोड़ा गया था। यानी कि आपका इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुट निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19वें प्रश्न में है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। लौकिक सार्वभौमिकता का मतलब है कि जनता ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा भारत के संविधान के अकॉर्डिंग अधिकार मिले हुए हैं कि जनता ही सर्वोच्च है। लेकिन इसकी फीलिंग कहां से आती है? संविधान की प्रस्तावना जब हम भारत के लोग जैसे शब्दों से जब शुरुआत होती है तो फीलिंग आती है कि जनता ही सर्वोच्च है, जनता ही श्रेष्ठ है, लौकिक सार्वभौमिकता है। इस बात का ध्यान रखें। तो भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो कैसे शुरुआत होती है? हम भारत के लोग जैसे वर्षों से इसकी शुरुआत होती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20वें प्रश्न में पूछा गया कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। गणतंत्र का क्या मीनिंग है? गणतंत्र का मतलब है कि जो टॉप पर जो व्यक्ति बैठता है, यानी कि जो अध्यक्ष है, जैसे हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं, उसका हमारे यहाँ चुनाव होता है, इसी को कहते हैं गणतंत्र। यानी कि वंशानुगत हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, राजा का बेटा राजा हमारे यहाँ नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। तो इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।